गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के लिए भूगोल की किताब जिसका नाम है पर्यावरण और हम। इसके चैप्टर 4 में जिसका नाम है वायुमंडल, इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में और वायुमंडल के संगठन के बारे में, यानी इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में हम देखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण यह वायुमंडल पृथ्वी के साथ टिका हुआ है। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व या जीवन इसी वायुमंडल के कारण संभव है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन गैसें पाई जाती है। नहीं तो हमारी पृथ्वी चंद्रमा के समान वीरान होती। हमारी पृथ्वी गैसों की घनी चादर से घिरी हुई है। पृथ्वी पर जीवों को जीवित रहने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है और हमें और पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए यह वायु प्रदान करता है। और सौरमंडल की हानिकारक किरणों के बुरे प्रभाव से भी यह वायुमंडल हमें बचाता है। यदि यह वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की तेज किरणों के कारण हम दिन में जल जाते और रात के समय वायुमंडल की हवाएं जो सीधे हमारी धरती पर आती तो हम ठंड से जम जाते। वायुमंडल का संगठन में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि वायुमंडल बहुत सी गैसों का मिश्रण है, जिसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन जैसी कई गैसें शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, जो कि 78% इसका वायुमंडल का हिस्सा है, पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस 21%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%, आर्गन गैस 0.93% और इसके अलावा जल वाष्प और धूल कण मौजूद हैं। वायुमंडल में मौजूद सभी प्रकार की गैसें हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण श्वसन क्रिया के साथ कुछ नाइट्रोजन गैस हमारे फेफड़ों में भी चली जाती है और फिर बाहर निकल जाती है। परंतु पौधों का जीवन नाइट्रोजन पर ही आधारित है। ये सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे कि पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलती है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए इसी ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं और पौधे भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसीलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा हमेशा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्षों को काटें तब यह संतुलन बिगड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अत्यंत कम मात्रा में होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण गैस है और हर एक पौधे अपने भोजन के लिए इसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के रूप में होती है, जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। मनुष्य और पशु श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों द्वारा अवशोषित करके उसका प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है और फिर हमें ऑक्सीजन उसके बदले में पौधे देते हैं, जिससे कि धरती पर इसका संतुलन बना रहता है। लेकिन कोयला एवं खनिज तेल आदि के ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और इससे वायुमंडल का संतुलन जो है वो प्रभावित होता है। बच्चों, आप यहाँ एक चित्र देखेंगे जिसमें वायुमंडल का संगठन दिखाया गया है। इसमें वायुमंडल में पाई जाने वाली सभी गैसें और उनकी मात्रा को दिखाया गया है। यहाँ आप यह भी जानेंगे कि जब कल कारखानों और मोटर गाड़ी के धुएं से वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन ऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, तब ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे हम भूमंडलीय तापन या
ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वायुमंडल की संरचना में हम देखेंगे कि वायु की परतों को हम कितनी भागों में बांट सकते हैं। तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला परत है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और सबसे अंत में बहिर्मंडल। ये पृथ्वी की सतह से आरंभ होकर ऊपर उठते हैं और इसकी परतें लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्षोभ मंडल, यानी वायुमंडल की 5 परतों में सबसे निचली परत जो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहलाती है, इसके बारे में हम जानें कि यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और यह 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। इसी मंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। आप जानते होंगे कि धरातल से ऊपर उठने पर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की तरह से तापमान में गिरावट आती है। इसे सामान्य ताप ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं, कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी तूफान और मेघ इसी भाग में घटित होते हैं। क्षोभ मंडल के गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण, संचालन तथा संवहन के द्वारा होता है। कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर अनेक प्रकार की ऊष्म तरंगें प्रसारित करती हैं, जिसे हम विकिरण कहते हैं, जबकि संचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है या ग्रहण करता है। यह तभी संभव होता है जब वस्तुओं के तापमान में विभिन्नता होती है और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान सामान्य न हो जाए। संचालन को ही परिचालन भी कहते हैं। समताप मंडल जो वायुमंडल की दूसरी परत है, इसके बारे में जानिए कि यह क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग है और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मंडल माना गया है। यहाँ ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को हमारे पास आने से रोकती है और यहाँ तापमान लगभग एक समान होता है। ये सूर्य की पराबैंगनी किरणें यदि धरती पर सीधे आ जाती तो ये हमारी त्वचा को जला देती। ये समताप मंडल इससे हमारी रक्षा करता है। मध्य मंडल या मेसोस्फीयर इस वायुमंडल की तीसरी परत को कहते हैं। यह मंडल समताप मंडल और ताप मंडल के बीच वाली परत है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं और यह मंडल काफ़ी ठंडा है। जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाते हैं तापमान यहाँ गिरता जाता है। तापमंडल या थर्मोस्फीयर वायुमंडल की चौथी परत है। इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान में अत्यधिक तीव्रता से वृद्धि हो जाती है, यानी तापमान तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक मुख्य भाग है। आयन मंडल धरातल से 80 से 660 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल का भाग है और इस भाग में विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं होती हैं। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा दोबारा धरती पर वापस कर दी जाती हैं। आयन मंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए होता है। बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर वायुमंडल की 5वीं और अंतिम परत है। यह वायु की पतली परत होती है और इस मंडल में हल्की गैसें हीलियम एवं हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। यहाँ का तापमान बहुत ही अधिक होता है। बच्चों, चित्र 4.2 में आप वायुमंडल की परतों को देख पा रहे हैं। यहाँ वायुमंडल की 5 परतों के दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल को दिखाया गया है। आप यह जानें
कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर की मोटी परत को ट्रोपोपास कहते हैं और इसी भाग में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं। बच्चों, आज के पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम आपको मौसम एवं जलवायु के बारे में जानकारी देंगे।